Class 9 Ganita Manjari. Exploring Algebraic Identities Chapter 4. End of chapter exercise. Problem number 13. Exercise end of chapter exercise का 13th sum है. Find the value of x cube plus y cube minus 12xy plus 64 when x plus y is equal to minus 4. हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस एक्सप्रेशन की. तो हम देखो ये क्यूबिक में है ना एक्सप्रेशन, तो हमें आइडेंटिटी जो राइट साइड पे कंडीशन दी हुई है उसको ले लेना है. उसको हमने पहले क्यूबिक में ही बनाना है. जब भी क्यूबिक में बनाना है, अगर तो देखो एक्सप्रेशन स्क्वायर में हो तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लो, अगर एक्सप्रेशन क्यूबिक में हो तो क्यूबिक वाली आइडेंटिटी यूज़ करो. अब हम क्या करेंगे, क्यूबिक ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, ताकि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्यूब्स में चेंज हो जाए. तो x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू -4 का क्यूब. तो ये हमारी लेफ्ट साइड पे आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करनी है, a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b. तो ये आइडेंटिटी हम लेफ्ट साइड पे लगा लेते हैं. सेम वही वाली आइडेंटिटी हमने यूज़ करी लेफ्ट साइड पे. अब देखो ये माइनस का 4 है, तो जब भी हमारी पावर ओड होती है किसी भी नंबर की तो वो माइनस में ही रह जाता है नंबर. तो ये -64. अब हमारे पास x प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिख लो, वहीं से यूज़ कर लो इसकी वैल्यू. x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, -4. तो -4 पुट कर दिया हमने, तो -64. x क्यूब प्लस वाई क्यूब -12xy, ये 64 उधर माइनस था, इधर आके प्लस का. तो ये देखो जो एक्सप्रेशन हमने उन्होंने कहा था x प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -12xy प्लस 64, वही हमारा लेफ्ट साइड पे बन गया. तो इसकी आइडेंटिटी ये वाली क्यूबिक वाली आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद और इसी की वैल्यू दोबारा पुट करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0. अब सेम इसके जैसा ही सम है, तो वो क्या है, x क्यूब -8y क्यूब -36xy -216 व्हेन x इज इक्वल टू 2y प्लस 6. तो हमने इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, प्रोसीजर सेम है. अब हम x इज इक्वल टू 2y प्लस 6 गिवन है. देखो यहाँ पे माइनस का एक्सप्रेशन है ना, तो 2y एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड पे, क्योंकि देखो ये -8y क्यूब है. तो इट मीन्स क्या है, जो ये 2y की टर्म है वो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद इसके बराबर बन जाएगी. थोड़ा सा पैटर्न फॉलो करना होता है, जो क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो कंडीशन गिवन होती है उसको बनाना होता है. तो अब हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी लगनी है, माइनस वाली आइडेंटिटी लगनी है. तो अब हम माइनस वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं. इस फॉर्म में लिखोगे तो ज़्यादा आसान रहेगी, एक्सपेंडेड फॉर्म में मत लिखना, उससे कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा आपका. तो क्यूबिक ऑन बोथ साइड्स, x माइनस 2y का क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब. यहाँ पे प्लस है तो प्लस तो कोई भी ना लगाओ तो भी चल जाता है आपका साइन. तो x क्यूब -2y का क्यूब -3 इंटू एक्स इंटू 2y x -2y, और यहाँ पे 6 का क्यूब कितना आ गया, 216. तो x क्यूब -8y क्यूब -12xy, x -2 की y की वैल्यू कितनी है, इसको 1 नंबर ले लेते हैं, 6. तो यूजिंग 1 हमने xy -2y की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 6. तो 216 आ गया. तो x क्यूब यहाँ पे 3 2 6 आएगा. x क्यूब -8y क्यूब -36xy -216 इज इक्वल टू 0. अगेन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x क्यूब -8y क्यूब -36xy -216. देखो ये लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, तो इसकी वैल्यू भी 0 आ गई. तो हमारे पास जो एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का सम था लास्ट वन, प्रॉब्लम नंबर 13, तो उसका सोल्यूशन ये रहा.
ये बिल्कुल ईजीएस्ट तरीके से करवाया हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स।